सिंचाई विधि सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन मेथड की बात करेंगे तो इसके 5 मेथड हैं। कितने मेथड है? 5 मेथड। यदि फर्स्टली हम बात करेंगे तो उत्प्लावन विधि, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, फ्लडिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको एक फील्ड दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, फील्ड। इस खेत में जब किसी भी प्रक्षेत्र में मेड़ को काटकर, बर्ड्स को कट करके, मेड़ को काट करके खेतों में पानी भर दिया जाता है, तब उस विधि को कहते हैं क्या, उत्प्लावन विधि, बाढ़ विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो चारों तरफ जो बर्ड्स या मेड़ दिखाई दे रहा है, उसका हाइट कितना सेंटीमीटर रखा जाता है बेटा, 15 सेंटीमीटर। और इस विधि का प्रयोग यदि हम बात करेंगे जहां पे जल का बहुत ही ज्यादा मात्रा होगा, एक्सेस अमाउंट में इरिगेशन का सोर्स होगा, तो वहां पे हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे, यदि मैंने यहां से इरिगेशन वाटर को अप्लाई किया तो पूरे फील्ड के पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, मतलब खेतों में जल का असमान रूप से क्या होता है, वितरण होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछे भी कि सतह सिंचाई विधि का वह कौन सा मेथड है जिसमें जल का असमान वितरण होता है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, तब आंसर करेंगे क्या, फ्लडिंग मेथड, जिसे कहते हैं क्या, उत्प्लावन विधि। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है कि वह कौन सा है जो लोवेस्ट वाटर एफिशिएंसी या फिर लोवेस्ट इरिगेशन एफिशिएंसी, सबसे कम सिंचाई दक्षता वाली सिंचाई की विधि कौन सा है, तो आंसर लगाएंगे क्या, उत्प्लावन विधि। यदि इरिगेशन एफिशिएंसी की बात करें तो इसका होता है 25 to 25%। और उत्प्लावन विधि का प्रयोग अपलैंड, लोलैंड राइस, कौन सी राइस पे, लोलैंड राइस पे, धान की फसल पे किया जाता है। क्लियर यहां तक? यस सर। सेकेंड पॉइंट को लगाएंगे ट्रिपल स्टार चेक बेसिन मेथड। कौन सा मेथड, चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड में क्या कर देते हैं, इस विधि में संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसको छोटे छोटे प्लॉट में बांट देते हैं, और छोटे छोटे प्लॉट में बांटने के बाद उसको मेन कैनाल से जोड़ दिया जाता है। मतलब द फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड अटैच्ड विद द मेन कैनाल। छोटे छोटे प्लॉटों में बांटकर उसे मुख्य नाली में जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है जी, चेक बेसिन। क्या है, जब फील्ड बड़ा रहता है ना, तो पानी जो वाटर जो सप्लाई करते हैं, इरिगेशन वाटर जो अप्लाई करते हैं, वो पूरे फील्ड में नहीं पहुंच पाता, लेकिन इस विधि में पूरे फील्ड में पानी पहुंच जाता है। मतलब इस विधि में जल का समान वितरण होता है, द इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, या फिर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। तो यदि आंसर पूछेगा तो आंसर क्या लगाओगे, चेक बेसिन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेक बेसिन मेथड में बेसिन की लंबाई कितना रखा जाता है, तो 30 से 90 मीटर, और इसका विड्थ, चौड़ाई कितना रखा जाता है, 3 से 6 मीटर। भूमि ढलान की बात करेंगे तो कितने प्रतिशत लैंड स्लोप पर चेक बेसिन मेथड के अप्लाई किया जाता है, तो 0.5%। यदि देखिए पूरा बेसिन बना हुआ है तो 5% लैंड इज बेस्ट फॉर बेसिन प्रिपरेशन। 5% जो भूमि है वो बेसिन तैयार करने में क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गेहूं की फसल के लिए, वीट एंड कॉटन, गेहूं और कपास की फसल के लिए सिंचाई का उपयुक्त विधि कौन सा होगा, चेक बेसिन। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन। सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक अपनाई जाने वाली मेथड, मैक्सिमम यूज्ड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला विधि, या फिर सर्वाधिक जो प्रचलित विधि कौन सा है, तो आपका आंसर क्या करेंगे, क्या, क्लियर है? नेक्स्ट वन सीमांत पट्टी विधि, जिसे हम करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। आपको दिखाई दे रहा है, इस विधि में जो प्लॉट रहता है उसको आयताकार हिस्सों में बांट दिए हुए। कौन सी हिस्सा भाई, आयताकार। फील्ड्स आर डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगुलर प्लॉट्स। कौन सा प्लॉट, रेक्टेंगल प्लॉट। और रेक्टेंगल प्लॉट में डिवाइड करने के बाद मेन कैनाल से इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यदि फील्ड यदि इंडिविजुअल रहता तो प्लॉट का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन इसको रेक्टेंगुलर प्लॉट में डिवाइड किया तो आसानी से हम वाटर का डिस्ट्रीब्यूट वहां पे कर सकते हैं। तो सिंचाई का वह विधि जिसमें किसी भी फील्ड को रेक्टेंगल आयताकार प्लॉट में बांटा जाता है उसे कौन सा बोलते हैं, सीमांत पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। इसमें स्ट्रिप की लंबाई रखा जाता है 30 से 50 मीटर और चौड़ाई रखा जाता है कितना, 3 से 5 मीटर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, सीमांत पट्टी विधि का प्रयोग
कितने प्रतिशत भूमि ढलान पर किया जाता है, कितने प्रतिशत लैंड स्लोप पर किया जाता है? आंसर देंगे क्या? 0.121%, 0.1 से 1%। सीमांत पट्टी विधि का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? क्लोज ग्रोइंग क्रॉप। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप का मतलब है जिस किसी भी फसल को पास पास लगाया जाता है, उन सभी फसलों में सिंचाई का जो उपयुक्त विधि होता है वो कौन सा है? सीमांत पट्टी विधि। देन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेजिटेबल क्रॉप, सब्जी वाली फसलों में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? सीमांत पट्टी। ठीक। Which of the following is the most suitable irrigation method for vegetable crop? तब राइट आंसर क्या होगा बेटा? बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट वन कुंड विधि, जिसे हम कहते हैं फरो मेथड। क्या बोलते हैं बेटा? फरो मेथड। फरो को रीजन फरो के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? रीजन फरो। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है मेड़ है, क्या बेटा? मेड़। रीज बना देते हैं और ये दोनों रीज के बीच में पानी को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। तो तभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतह सिंचाई विधि में, कौन सी विधि में? सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा है? बताओ। मैक्सिमम इरिगेशन एफिशिएंसी अमंग द ऑल सरफेस इरिगेशन मेथड। ध्यान से सुनिएगा, सतह सिंचाई विधि में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली विधि कौन सा? आंसर क्या लगाएंगे जी? कुंड विधि। और कुंड विधि में क्या होता है? ये कितने प्रतिशत भूमि ढलान पर इस विधि का प्रयोग? 0.3% भूमि ढलान पर प्रयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये व्यापकों के द्वारा पूछा जा चुका है कि कोरुगेशन किससे संबंधित है? कि कोरुगेशन इज रिलेटेड विद फरो मेथड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या? कुंड विधि। कोरुगेशन में क्या होता है? जब कुंड की लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम कोरुगेशन कहते हैं। यदि बात करेंगे फरो मेथड में लंबाई कितना रखा जाता है तो 200 से 300 मीटर। यदि सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो 50 से 60 मीटर और इसका विड्थ रखा जाता है 5 से 6 मीटर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे आप कि फरो मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। फरो जो मेथड है ये सैंडी सॉइल बलुई मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जब सैंडी सॉइल होगा और जैसे ही मैं इरिगेशन वाटर से अप्लाई करूंगा, जो रीज बना है वो जमीन पे क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। इसी कारण कहते हैं कि फरो इरिगेशन मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉइल। क्लियर है? यदि हम बात करेंगे, इस मेथड का प्रयोग उन सभी फसलों में किया जाता है जिसे मेड़ पे, बर्ड्स पे लगाया जाता है, रीज पे लगाया जाता है। जैसे शुगर केन, पोटैटो, ग्राउंडनट या फिर रूट या ट्यूबर क्रॉप, उन सभी में रीज एंड फरो मेथड का यूज किया जाता है। लास्ट वन बात करेंगे थाला विधि, रिंग मेथड। ये ट्रीज आपको दिखाई दे रहा है, तो फ्रूट ट्रीज के चारों ओर क्या करते हैं हम लोग? बेसिन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बेटा? बेसिन, मतलब रिंग तैयार करते हैं। और इस रिंग का हाइट कितना रखते हैं बेटा? 20 मीटर। यदि इसका वेजिटेटिव पार्ट मतलब मुख्य फल वृक्ष से इसका दूरी कितना रखा जाता है? जड़ से, तो जड़ से इसका दूरी रखा जाता है कितना मीटर? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर बेसिन तैयार करते हैं और बेसिन का हाइट रखा जाता है कितना? 20 मीटर। अरे 100 बात की एक बात कि फल बगीचों में सिंचाई का उपयुक्त विधि क्या होगा? मोस्ट सुटेबल इरिगेशन मेथड फॉर फ्रूट ऑर्चर्ड। तब आंसर करेंगे क्या? रिंग मेथड, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं?